हम लोग आज संक्षिप्त में बातचीत करते हैं और हो समय भी हो गया है, तो आज के थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के विचार का। और उस विचार में हम आज यह कहना चाहते हैं आपसे कि परमात्मा जो है मनुष्य के शरीर को अपना आश्रय स्थल बनाया है। और यह हम लोग पिछले एपिसोड में भी देखे कि परमात्मा का जो निवास स्थान है वह हमारे हृदय क्षेत्र में है, और अंगुष्ठ मात्र का मतलब जो अंगूठे के समान ही उनका जगह है, उसी का परिमाण मात्र वह जगह उस ज्योति में वह विराज करते हैं। तो कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद के दौरान मानव शरीर की रचना का उल्लेख किया गया है कि मानव शरीर जो है वह कैसा है। तो परमेश्वर द्वारा इस रचे हुए जो शरीर है, इसमें देखा गया कि जितने भी जो देवी देवता थे पहले, अग्नि देवता थे, सृष्टि के वायु देवता थे, चंद्र देवता थे, हमारे आसपास के जितने भी देवी देवता थे, तो उन्होंने कहा कि महासृष्टि जब हो रही थी तो वो देवी देवता जो है अनंत सागर में डूबने लगे थे, और परमात्मा को लगा कि उनको जो है हम भूख प्यास से मुक्त कर दें। तो परमात्मा ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपको भूख प्यास से मुक्त करता हूं, आप ये जो नई सृष्टि हो रही है, जो अनंत सागर में आप डूब रहे हैं, इससे बचाने के लिए हम आपको जो है मानव शरीर की रचना करते हैं। और सारे देवी देवताओं को कहा कि आप मानव शरीर में जाकर रहिए। तो यह भी एक कथा है, और यह कथा का उल्लेख उसमें हिरण्यगर्भ में भी है, बहुत सारे जगह पर है कि जितने भी देवी देवता थे वह मानव शरीर ही उनका आश्रय स्थल बनाया गया। और मानव शरीर जब आश्रय स्थल बनाया गया तो उसमें क्या हुआ कि अग्नि देवता को, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, अग्नि देवता को वाकेंद्रिय मतलब मुख के माध्यम से मनुष्य के मुख में प्रविष्ट हो गया हुआ, तो अग्नि देवता को मुख में मिला। वायु देवता ने प्राण वायु के रूप में नासिका के छिद्रों में अपना आश्रय स्थल बना लिया, तो वायु देवता जो है आपके नासिका छिद्र में हो गए। सूर्य देवता जो है उन्होंने दोनों ही आपके नेत्रों में स्थान ग्रहण कर लिया, तो सूर्य देवता का जो स्थान था वह आपके नेत्रों में है। दिक्पाल देवता जिसको हम कहते हैं कि जो सभी दिशाओं का, जो 10 दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं का, ऐसे तो ज्यादा दिशाएं हैं लेकिन जितना हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं तो उनको हम देखें कि वो दिक्पाल देवता जो थे वो कानों में प्रवेश कर गए कि चारों दिशाओं की, सभी दिशाओं की जो बातचीत है, वो जो आवाज है वो आपको सुनाई पड़ता है। और जो औषधि या वनस्पति जितने भी थे वह त्वचा के रूप में अपना स्थान बना लिया। और चंद्रमा जो थे वह मन के रूप में हृदय में प्रविष्ट हो गए, मन से आपके हृदय में वो आ गए। और मृत्यु देवता जो थे अपान वायु के रूप में गुदा मार्ग से शरीर में प्रवेश करके नाभि प्रवेश में स्थित हो गए। अपान वायु मतलब जो आप वायु छोड़ते हैं उस वायु के बारे में कि आपके गुदा मार्ग से वह प्रवेश शरीर में आ गए और नाभि स्थान में रह रहे हैं, जिसको कि हम मृत्यु देवता कहते हैं। जो जल देवता थे वो वीर्य के रूप में जननेंद्रिय में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ईश्वर द्वारा जो उत्पन्न सृष्टि के सभी देवता थे, देवी देवता थे, जो भी देवता थे, मानव शरीर में अपना अधिकार जमाकर बैठ गए। ठीक उसी प्रकार से हम कहें कि जैसे हिरण पुरुष से उसका जन्म हुआ था, हिरण पुरुष से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो मानव शरीर में उनका स्थान समाविष्ट हो गया। और ये जो उन सारे जो भूख प्यास जो थी उन देवताओं की, इन अंगों के थ्रू जो है आपके थ्रू, मानव शरीर के थ्रू उनको लगना स्टार्ट हो गया। तो वस्तुतः जो हम भूख प्यास से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भूख प्यास का अगर हम देखें तो वेद में भी कई जगह लिखे हुए हैं इस बात का कि कोई इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन विभिन्न अंग के अवयव से जो स्थित देवी देवता है वह आपके शरीर में है, और जिनको की खाना और भोजन और ये सारा चीज चाहिए। तो इसमें जब यमराज और नचिकेता का संवाद हो रहा था तो उसमें यमराज ने कहा कि मनुष्य रूपी जो है ये पुर है, मतलब एक पूरा एक नगरी है। मनुष्य जो है एक पूरा एक नगर है जिसमें कि 2 आंख है, 2 कान है, 2 नासिका छिद्र है, एक मुख है, एक ब्रह्मरंध्र है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नाभि है,
गुदा है, शिशन है, ये 11 द्वार है, जो 11 रास्ते हैं आपके शरीर में प्रवेश करने का, किसी भी चीज का प्रवेश करने का, ये 11 रास्ते हैं। और द्वार है तो प्रवेश ही नहीं होता, निकास भी हो सकता है इससे। तो दोनों ही चीज है कि जो भी कोई चीज अगर आपके शरीर में आता है या कोई चीज आपके शरीर से बाहर जाता है तो यह 11 द्वार के माध्यम से होता है। और इसमें क्या होता है कि इसी से हमारा जो सर्वव्यापकता है, या फिर हम जो ईश्वर को कहते हैं कि वो अविनाशी है, अजन्मा है, कि उसका जन्म नहीं होता है, वो हमेशा हर जगह रहता है, निर्विकार रूप से रहता है, एक रस से रहता है और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप रहता है। तो ये सारी जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप नगरी है वह आपका शरीर है। और यही यमराज ने नचिकेता को समझाया कि सर्वत्र संभव हो तो सदा परिपूर्ण रहने की कोशिश करें इस राजधानी में, क्योंकि जो इस राजधानी का जो मालिक है, इस राजधानी का जो राजा है, वह आपके हृदय में विराज करता है और वह राजा ही आपका परमात्मा है। तो इसमें हमने एक यह भी रहस्य है जो समझाया है नचिकेता को, और इसी रहस्य को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि जीते जीते जो है हमें मनुष्य को, हम क्यों कहते हैं कि भजन करना चाहिए, हम क्यों कहते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए, हम क्यों कहते हैं स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो यह एक सभी का, इन सभी चीज का एक ही रास्ता है। इस पूरे नगर के जो महान परमेश्वर है, जो स्वामी आपके अंदर है, वहां तक पहुंचने का ये मार्ग है कि जो भी हमें सही रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, या भजन करना चाहिए, या ध्यान करना चाहिए, या प्रेयर करना चाहिए, या हमें नमाज पढ़ना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर तक, स्वयं तक पहुंचना है। तो अगर मनुष्य जीते जी इस तरह से, इस इतने साधन से अगर मनुष्य जो है अगर वो ईश्वर तक पहुंच गया तो वह कभी उसको शोक नहीं होगा, कभी उसको संसार का जो बंधन है उससे वह मुक्त हो सकता है। और उसको हमेशा वह जो मोक्ष के बारे में बात करते हैं, जो आनंद के बारे में बात करते हैं, हम जो जीवन और मृत्यु के चक्र से छूटने के बारे में बात करते हैं, ये सभी चीज हम पा सकते हैं अगर हम अपने शरीर में परमेश्वर को समझ लें, उसका साक्षात्कार कर लें, तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो इसी के संबंध में नचिकेता ने यमराज से पूछा था और वह बताए थे कि मनुष्य जो है, आपका जो मनुष्य रूप है वह कितना प्रभावशाली है। इसका एक मैं और भी कहूंगा कि ये जो अगर हमें जीवात्मा का जो है ज्ञान अगर हमें नहीं हो, हमारा खुद शरीर का ज्ञान नहीं हो और इसका उल्टा ज्ञान हो, अविद्या में अगर हम लिप्त हो जाएं, जो हमने बहुत बार पहले भी कहा था, विद्या और अविद्या में लिप्त हो जाए, तो आप मनुष्य रूप में उस श्रेष्ठतम देवता में नहीं पहुंच पाएंगे। मनुष्य, आप उस श्रेष्ठतम देवता का आभास नहीं कर पाएंगे जो वेदों में लिखा गया है, जो सत्य रूप है, जो महान प्रकृति में श्री के रूप में हमें दिखता है। आपके बहुत सारे देवी देवता जो सभी दिखते हैं, आपके आसपास है सभी चीजों में। तो जो भी हमें जल में भी दिखते हैं कि है, पृथ्वी पर हम बहुत सारे वृक्ष में, अन्न में, पर्वत में, नदी में, हर जगह हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उसको हम परमेश्वर का रूप मानते हैं। तो इसका जो नियंत्रण है, यह सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण आपको, यह परम सत्य के रूप को जानना होगा, आपके अपने आप को जानना होगा, अपने सभी सर्वश्रेष्ठ गुणों को जानना होगा, तभी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहूंगा और थैंक यू वेरी मच।